केट और विंसेंट पार्टनर्स हैं फर्म में। 1 अप्रैल 2022 को उनकी एसेट्स हमें दे रखी हैं ₹90,000, जिसमें कैश भी इंक्लूडेड है, और कैश है ₹8,000। तो बच्चों ये टोटल एसेट्स है 90,000, इसमें कैश ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको वापस ऐड मत कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा हमें कह रखा है क्वेश्चन में कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ₹70,000 है, और बाकी सारा जो है वो रिजर्व्स है, यानी कि फर्म के पास कोई लायबिलिटी है ही नहीं। ठीक है बच्चों। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम जानना चाहें कि इतना है, तो एसेट में से लायबिलिटी हटा के कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, या फिर आप कैपिटल में रिजर्व्स या प्रॉफिट्स प्लस कर दीजिए और कोई लॉसेस हो तो माइनस कर दीजिए, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। तो फिलहाल हमें लायबिलिटी नहीं दे रखी, तो जो एसेट्स हैं वही हमें क्या मानना पड़ेगा बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम जानना चाहें कि रिजर्व्स कितने हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 90,000 है और केवल कैपिटल अकाउंट 70,000 है, तो रिजर्व्स हो जाएंगे आपके 20,000। बट क्वेश्चन में रिजर्व मांगे नहीं गए हैं। क्वेश्चन में क्या मांगा गया है वो आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 30% है, और एवरेज प्रॉफिट फर्म का दे रखा है ₹47,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में गुडविल, जो कि निकाली जाएगी एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में 90,000 है। जो एसेट्स दे रखी हैं, लायबिलिटी क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी है, और है भी नहीं, क्वेश्चन में साफ कह भी रखा है कि कैपिटल्स हैं 70,000 और बाकी सब रिजर्व्स हैं। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल और रिजर्व भी होंगे, और एसेट साइड में एसेट्स हैं 90,000। कैश को आपको इग्नोर करना है बिकॉज वो कैश इस 90,000 के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो एसेट माइनस लायबिलिटी करके निकलता है वो आपका 90,000 ही आ जाएगा, बिकॉज लायबिलिटी 0। कैपिटल को आप इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप रिजर्व निकलना चाहते हैं तो आपका रिजर्व जो है ₹20,000 आ जाएगा, बट दैट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों। तो आपको जो है निकालना है गुडविल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। उसके लिए आपको कहा गया है कि 4 years परचेज और सुपर प्रॉफिट आपको चाहिए, जिससे आपकी गुडविल आ जाएगी। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है। उसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए, जो हम ऐसे निकाल लेंगे। देखो बच्चों, जो ये नॉर्मल रेट हमें दे रखा है 30%, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए विद कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 90,000 ही है। ये आ जाएगा ₹27,000। ठीक है बच्चों। अब रही बात सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट में से, जो कि हमें ₹47,000 दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 27,000 है उसे माइनस कर देंगे। इससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा ₹20,000। अब हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया है, हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल जो है, जैसा ही क्वेश्चन में कहा भी गया है कि 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट है 20,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, तो आपके हिस्से ही गुडविल निकल के आ जाएगी, मतलब इस क्वेश्चन की गुडविल निकल के आ जाएगी ₹80,000। तो बच्चों 80,000 इज द आंसर। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था वो ये कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें। तो आपको जो एसेट्स दे रखी हैं आपको उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड मानना है। कैपिटल को आप इग्नोर कर सकते हैं, लायबिलिटी को आप 0 लेंगे। ठीक है बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट से नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा था, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आ गया, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके, जो कि इस क्वेश्चन में 4 था, हमने गुडविल निकाल ली। ठीक है बच्चों। तो दिस इज द आंसर।